तो आज फिर से एक नई सुबह हुई। आज ऋषिकेश में हमारा दूसरा दिन था। तो अब आज क्या करना है ये आपको आगे के ब्लॉग में पता लगेगा। जब आपके साथ छोटा बच्चा होता है तो आपको सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो जब श्रीनू उठा तो मम्मी ने सबसे पहले उसकी मालिश कर दी, क्योंकि बच्चे की मालिश कभी नहीं छूटनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी AKA श्रीनू की मम्मी एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। बाकी सब लोग भी सुबह उठे, फ्रेशन अप हुए और फिर हम लोगों ने अपना अपना सारा सामान एक एक बैग में डाला जो हम लोग गंगा जी में नहाने के टाइम यूज़ करने वाले हैं, और हम निकल गए गंगा घाट पे स्नान करने के लिए। ऋषिकेश बहुत ही सुंदर है। धूप काफ़ी तेज़ थी, पर इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे कि उनकी छाँव में धूप का इतना पता नहीं चल रहा था। इतने सुंदर, बहुत ग्रीनरी थी। रास्ते में एक इंटरनेशनल योगा फेस्ट भी लगा हुआ था। हमें टाइम की कमी होने की वजह से हम उसमें जा नहीं पाए। हमें जब गंगा घाट पे जाना था तो हम गीता भवन होके निकले। जब मैं अंदर की वीडियो बना रही थी तो ये अंकल भी मिले थे। इन्होंने बोला हमें भी तो कैप्चर कर लो। ये है गीता भवन के बीच में बना हुआ गीता भवन का मंदिर। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। क्योंकि हम लोग बिना नहाए गए थे, गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे, तो हम लोग मंदिर के अंदर नहीं गए। गीता भवन एक बहुत ही बड़ी आश्रम और धर्मशाला है। इसकी दीवारों पे गीता के श्लोक, रामायण, महाभारत लिखे हुई है। अगर आपको पीसफुल एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअल वाइब चाहिए तो यहाँ ज़रूर आइएगा। गीता भवन की दीवारों पे सिर्फ रंग और तस्वीरें नहीं बनी हुई हैं, बल्कि गीता का ज्ञान लिखा हुआ है। गीता भवन से जैसे ही हम लोग बाहर निकले, सामने ही गंगा का घाट था। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग उतरे नीचे। गंगा जी के सारे घाट पे ही गंगा जल रखने के लिए जो बोतल होती है वो हर जगह मिल जाती है, तो कहीं और से लेना नहीं पड़ता है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो श्रीनू सो गया था, तो मैं पहले स्नान करने के लिए नहीं गई और बाकी सब लोग चले गए थे गंगा स्नान करने के लिए। कहते हैं गंगा स्नान सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिल और आत्मा को भी साफ कर देती है। तो यही एक पवित्र एक्सपीरियंस करने हम लोग भी आए हैं। यहाँ पे सीढ़ियों पे काफ़ी फिसलन थी, तो बहुत धीरे धीरे उतरना पड़ रहा था। और ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ चेन हो उस चेन को पकड़ के ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है। गंगा जी में जाके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत ही आराम से और केयरफुली नहाना चाहिए वहाँ पे। गंगा जी में कम से कम 3 डुबकी तो लगानी ही चाहिए, और सूर्य देव को जल अर्पण भी करना चाहिए। तो जब श्रीनू उठ गया तो फिर मैं आ गई गंगा स्नान करने के लिए। मैंने सबके नाम की एक एक डुबकी लगाई। जल वाकई बहुत ठंडा हो रहा था। कुछ मिनट्स तो बॉडी को गंगा जी के पानी के टेम्परेचर के हिसाब से करने में ही लग जाता है। बस करें। चेंजिंग रूम गंगा जी के घाट पे ही होते हैं। सभी लोगों ने एक एक करके चेंज किया और फिर सभी लोग थोड़ी देर धूप में बैठ गए। गंगा जी के घाट पे हमेशा ही बहुत अच्छी हवा चल रही होती है। गंगा स्नान करके एक पॉजिटिविटी फील होती है। और कहते हैं गंगा जी का पानी कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता है, जबकि पानी बहुत ठंडा होता है। श्रीनू अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था, तो काफ़ी सुस्त था, तो मम्मी उससे बातें कर रही थी ताकि थोड़ा एक्टिव हो जाए। छाता बन गया भैया का छाता, भैया का छाता, भैया की छाता बन गया। फिर होने लगी श्रीनू के गंगा स्नान की तैयारी। मम्मी उसके पैंट फोल्ड कर रही थी ताकि उसकी पैंट भीग ना जाए। फिर हम उसे धीरे से गंगा जी के पास में लेके गए। बहुत ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि छोटा सा बच्चा है और बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं दिखानी चाहिए। मैंने बस धीरे से उसके पैर गंगा जी में डाले। जब पहली बार डाले तो वो बहुत रोने लगा, और जब 2 मिनट के बाद दोबारा मैंने उसके पैर डाले तो वो नहीं रोया। थोड़ा तो बस इतना सा करके जल्दी से मैंने उसे पकड़ लिया ताकि वो रोना बंद कर दे, और फिर थोड़ा सा गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दिया, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को नहलाना सही नहीं है। चश्मा लगा के अंकल के साथ ट्विनिंग कर रहा था श्रीनू। गंगा स्नान करने के बाद हम लोग फिर से गीता भवन में ही आ गए, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो अब हम लोग मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। सभी लोगों ने अपनी चप्पल बाहर उतार दी और हम लोगों ने फिर मंदिर में प्रवेश किया। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इस मंदिर की चारों तरफ की दीवारों पे भगवान कृष्ण जी का जीवन चरित्र, उनके सारे अवतार पिक्चराइज कर रखे गए हैं। लक्ष्मी नारायण जी की इतनी प्यारी मूर्ति स्थापित है वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि आश्रम के अंदर एक पर्सनल स्पिरिचुअल स्पेस में आ गए हैं।
थोड़ी देर जब हम लोग गीता भवन के मंदिर में ही बैठे थे तो एक छोटी सी बच्ची शीनू के साथ खेलने के लिए आ गई, पर उस टाइम शीनू बहुत रोने लग गया था तो वो चली गई। मंदिर में किसी एक फॉरेन कंट्री का एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ था। उसमें से कुछ लोग इतना डांस कर रहे थे, वहाँ हर टाइम कीर्तन होता रहता है, तो उस कीर्तन पे वो इतने अच्छे से डांस कर रहा था। गीता भवन से निकलने के बाद काफ़ी आगे जाके पड़ता है गीता भवन की कैंटीन। तो यहाँ पे बहुत ही शुद्ध देसी घी का खाना मिलता है और बहुत ही अफोर्डेबल होता है। हम लोगों ने पूड़ी, सब्ज़ी, ढोकला, जलेबी सब कुछ खाया और बहुत ही सस्ता खाना था। जय जय शिव शंभो। शिव जी का ये भजन ऋषिकेश में 24 घंटे बजता रहता है। फिर बाकी सभी लोग नीलकंठ चले गए भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए। मैं, मम्मी और श्रीनू रूम पे आ गए क्योंकि हम बच्चे के साथ इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। मम्मी चाय पी रही थी और श्रीनू उनके कप को इतने ध्यान से देख रहा था कि क्या ये मुझे भी देंगी। 3 से 4 घंटे के बाद सभी लोग नीलकंठ भगवान जी के दर्शन करके वापस आ गए। उन लोगों ने बताया कि काफ़ी भीड़ थी और नीलकंठ भगवान के दर्शन करने हैं तो वहीं से आगे जीप जाती हैं जो 400 रुपये पर व्यक्ति चार्ज करती हैं और वापस भी लेके आती हैं। श्रीनू के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद और जब सब लोग फ्रेश हो गए तो हम लोग दोबारा से निकल गए बाहर। श्रीनू को बेबी कैरियर में बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी कंफर्टेबल था। फिर हम लोग फिर से बाहर चले गए क्योंकि शाम हो गई थी, धूप भी ढल गई थी। हम फिर से शाम को परमार्थ निकेतन आ गए। परमार्थ निकेतन बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छी हवा चलती रहती है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। ये थी ऋषिकेश की मार्केट। दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जैसे बहुत अलग अलग सामान मिलता है, बहुत सारी खाने पीने की शॉप हैं। फिर वहाँ से हम लोग पहुँच गए राम झूला। हम चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले ही हम राम झूला पे पहुँच जाएं ताकि अच्छा व्यू गंगा जी का मिल सके हमें वहाँ से। यहाँ से गंगा जी का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छी रिफ्रेशिंग हवा चल रही होती है। शाम का 6:30 बज गया था और गंगा जी की आरती की तैयारी भी शुरू हो गई थी। तो राम झूला के ऊपर से खड़े होकर ही हमने गंगा जी की आरती पूरी देखी। फिर वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम गंगा जी के घाट पे आ गए। वहाँ पे खाई हमने भेलपूड़ी। अब क्योंकि भेलपूड़ी में मिर्च थी तो मुझे कोई हाथ में नहीं दे रहा था और मेरी मम्मी और आंटी मुझे अपने हाथों से ही भेलपूड़ी खिला रही थी कि उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि श्रीनू के कहीं मिर्च लग जाए। जब हम वहाँ से निकले तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जहाँ पे 24 घंटे राम नाम उच्चारण होता रहता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो आरती चल रही थी, तो आरती करने के बाद हम वहाँ से निकले तो हम मार्केट से होते हुए आ रहे थे और मम्मी और आंटी लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि श्रीनू सो गया, तो फिर मैंने अपना व्लॉग वहीं ख़त्म कर दिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज स्टिक टू श्रीनू की मम्मी फॉर डे 3। टिल देन बाय। कर दी।